नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की सहायता से कैसे लिखा जाता है। इसे कहते हैं शब्द समीकरण। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। शब्द समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों की जगह पदार्थों के नामों या शब्दों की सहायता से लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के नामों की सहायता से लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। इसको सबसे आसान उदाहरण से समझते हैं। हम पिछली क्लास वाला उदाहरण ले रहे हैं। लोहा प्लस गंधक क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड। यहाँ लोहा और गंधक अभिकारक है। लोहा प्लस गंधक अभिकारक है। यहाँ लोहा और गंधक अभिकारक है और आयरन सल्फाइड उत्पाद है। जैसा कि हमने पता ही रखा है तीर से कि अभिकारक लोहा प्लस गंधक है और उत्पाद आयरन सल्फाइड है। इसलिए इसे शब्द समीकरण के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, लोहा प्लस गंधक और ये तीर का निशान आयरन सल्फाइड। इधर अभिकारक आ गए, इधर उत्पाद आ गए। बाईं तरफ जो पदार्थ है वो अभिकारक है, बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ। बायां और दायां में बहुत सो कन्फ्यूजन होता है। ये बायां, ये दायां। ये बाईं तरफ अभिकारक है जबकि दाईं तरफ उत्पाद है। अब हम इसका एरो का मतलब समझते हैं। एरो का मतलब क्या होता है? अब इस तीर यानी एरो को भी समझ लो। इसका मतलब है कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। इस तीर से हमें पता चलता है कि अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। इसलिए एरो को हम से बनता है या उत्पन्न करता है के अर्थ में भी समझ सकते हैं। यानी लोहा प्लस गंधक से आयरन सल्फाइड बनता है। लोहा और गंधक मिलकर आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ये तीर का निशान, तो ये उत्पाद बनने की दिशा है। अब इसका दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर ये दोनों क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए इसका शब्द समीकरण होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है जबकि ये उत्पाद है। ये दोनों क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद है। अब इसका हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं। अब आपको पता ही होगा इसमें अभिकारक क्या है? ये दोनों। उत्पाद क्या है? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। इसलिए शब्द समीकरण होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जल। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और जल उत्पाद है। अब इसको याद रखने की ट्रिक, बहुत सौ कोई पता नहीं चलता। याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी? बाईं तरफ, ये बाईं तरफ, इधर साइड ये बायां, बाईं तरफ अभिकारक होगा और दाईं तरफ, ये दाईं तरफ उत्पाद होगा। जैसे
ये बाईं तरफ क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद। ये बाईं तरफ अभिकारक और ये दाईं तरफ उत्पाद। बस हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि बाईं तरफ अभिकारक होगा, दाईं तरफ उत्पाद होगा। दोस्तों, एक कदम रोज बढ़ाते चलो, मुश्किल से घबराते नहीं, मेहनत करते रहो बच्चों, सपने कभी छोटे नहीं होते। इसलिए अगर केमिस्ट्री का भी कोई कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ नहीं आता है ना, तो उसको दोबारा देखना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। एक बार समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखो, दोबारा समझ में आए तो फिर देखो, ज़रूर समझ में आएगा। अब इसके हम MCQ भी कर लेते हैं हर बार की तरह, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने आज क्या पढ़ा। शब्द समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं, अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? बाईं तरफ, पता ही है हमें। अभिकारक तो बाईं तरफ लिखे जाएंगे और उत्पाद दाईं तरफ, तो क्या लिखे जाएंगे, बाईं तरफ। सही आंसर है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही जवाब, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जल का सूत्र आपको पता ही होगा, H2O। आगे हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, आज का छोटा सा होमवर्क है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो अभिकारक है, इनका उत्पाद क्या बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि शब्द समीकरण क्या होता है, अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं, उत्पाद कहाँ लिखे जाते हैं, और एरो का मतलब, तीर के निशान का मतलब क्या होता है। अगली क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और रासायनिक समीकरण को समझना शुरू करेंगे। अगर क्लास में समझ में आई हो तो लाइक करें, केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको जो 9th में जो दिक्कत आ रही है पढ़ने में केमिस्ट्री, वो आसानी से समझ सके। क्योंकि हम इसमें 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों की हम केमिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।